नमस्कार, मैं महेश विचारे न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम रूबरू हो रहे हैं अनुजा सहाय जी से, जो कि एक गायिका हैं, वीजे हैं, परफॉर्मर है और एंकर के तौर पे भी उनकी भूमिका होती है। आज उनसे हम बात करने की जो वजह है वो है ब्रांडेड मुंडा। ये एक गाना अभी रिलीज़ होने जा रहा है और इनके गाने की ये खासियत है कि एक सोशल मैसेज उनके गाने के माध्यम से वो देना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का ये गाना है और उनकी करियर के बारे में भी हम आज जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में आपका। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा, और आपका नया गाना जो रिलीज़ हो रहा है ब्रांडेड मुंडा, सबको उत्सुकता है कि क्या ये गाना किस तरह का होगा। और आप सोशल मैसेज जो है आपके गाने में से हर गाने जो है उसी एक आधार पे आप बनाती हैं। तो बताइए, उससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रांडेड मुंडा, जैसा आपको भी लगा कि नाम में ही इतना दम है, बहुत अट्रैक्टिव नाम है। ये मेरे जहन में इसलिए आया बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली गाने सुन रही थी आजकल के, और बहुत बेहतरीन गाने भी बन रहे हैं। हर तरह के, हर फ्लेवर के सॉन्ग्स आपको सुनने मिलते हैं। कॉमनली अमूमन हम देखते हैं कि जब एक लड़की की बात होती है किसी भी गाने में, चाहे वो आइटम सॉन्ग हो, चाहे वो एक रॉक नंबर हो, पेपी नंबर हो, हमेशा उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी के बारे में बात किया जाता है और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ बड़े मॉडेस्ट होते हैं, कुछ उतने मॉडेस्ट नहीं होते हैं, और एक विमेन को एक आइटम पीस की तरह हमेशा दर्शाया जाता है। उसका लेने का तरीका बहुत लोगों का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा थॉट था एज अ क्रिएटिव पर्सन, जो मेरा सोच था वो ये था कि चलिए इस बार हम बंदों को जज करते हैं। बंदियों को तो लोग हमेशा जज करते ही हैं, तो लड़कों को क्यों नहीं जज किया जाए। तो लड़कों को जज करने के लिए मेरी ये सोच है एज अ गर्ल, या एक गाना हमने बनाया ब्रांडेड मुंडा, कि मैं आपको क्या देख के जज करती हूँ। मुझे अगर अपनी लाइफ में कोई बंदा चाहिए, जो मेरा पार्टनर होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए और मुझे तुम में क्या पसंद है। तो ये उस तरीके का है कि मुझे तुम्हारे लुक्स और तुम्हारे पैसे से और रुतबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो जो चाहिए वो ये है। तो उसी को हमने थोड़ा सा डांस स्टाइल में, थोड़ा ग्रूवी वे में पेश करने की कोशिश की है। अच्छा, पंजाबी स्टाइल में मिक्स करके, पंजाबी हिंदी मिक्स करके। जी, तो किस तरह से आपको लगता है कि कितना रिस्पॉन्स इसको मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आज जो ट्रेंड जिस तरह से चल रहा है उससे कुछ हटके ये गाना होगा। आई थिंक अगर हम कुछ हटके करते हैं तो उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्स तो मिलता ही है। और हटके करने का मतलब ये है कि ये एक बहुत कॉमन थॉट है, बट कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया था, नजरअंदाज हो गया था। तो ये कोई भी बंदी होती है, वो आज शादी से पहले जज तो करती है कि भले ही वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, या किसी को बॉयफ्रेंड भी क्यों ना बनाना हो, तो भी वो जज करेगी कि मेरा बंदा कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको इग्नोर कर देते थे और सारा फोकस आजकल लड़कियों पे ही जाता था। तो मुझे लगा कि ये लोग इससे कनेक्ट करेंगे और बहुत इजी गाना है, तो लोग मतलब कहेंगे कि हाँ, ये बात ऐसा ही होना चाहिए। कुछ शब्द सुनाना चाहेंगी? अच्छा, ठीक है। तो बिना कोई बात नहीं, हम ऐसे ही झूमेंगे गाने के साथ में। मुंड पावे अरमानी दी जींसा मैं की लेना, मुंड पावे गुची दा चश्मा मैं की लेना, मुंडे चलावे महंगी गड्डियां मैं की लेना, नीड ना मैनू किसी ब्रांड दी, दसा मैनू की चाहदा, जिदा स्वीट हो नेचर, जो प्योर हो दिल दा, थोड़ा देसी भी हो कर मानो सबदा, मैनू ब्रांडेड मुंडा चाहिदा वे, ब्रांडेड मुंडा, मैनू ब्रांडेड मुंडा चाहिदा वे, ब्रांडेड मुंडा। यही अपने रिदम और उसके साथ कमाल कर देगा गाना। बहुत बेहतरीन तरह से इसको म्यूजिक प्रोडक्शन और इसका म्यूजिक दिया है उमेश गिरी जी ने, और इसके लफ्ज लिखे हैं श्री सिंधु जी ने। जी हाँ, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो दिल का अच्छा हो, वो लड़का हमें चाहिए, सबको मान दे। जो दूसरों को मान देगा वो अपने पार्टनर को भी तो मान देगा। तो लोग तो निश्चित तौर पे इसको पसंद करेंगे जिस तरह से आपने गाया और इसमें जो शब्द है वो देखते हुए। तो इन
शब्दों से आपका नाता जो है कब से जुड़ गया, यानी अब अभी आप शायद 9 से 10 साल आप इस इंडस्ट्री में हैं। प्रोफेशन में, हाँ जी जी जी। तो कैसे, यानी क्या बैकग्राउंड आपका रहा है? ऐसा हुआ कि बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फिर एमबीए किया इन मार्केटिंग फ्रॉम आईबीएस हैदराबाद। उसके बाद ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी सीबीआरई में भी जॉब करना शुरू कर दिया कैंपस के थ्रू। एंड देन मुझे वहाँ से एक ब्रेक मिला तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर फॉर अ तेलुगु सॉन्ग जिसका नाम था कमीना। फिल्म का नाम था कमीना और सॉन्ग का नाम था निगा निगा तूरू पे। सेम फिल्म में सुनिधि चौहान, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक आइटम सॉन्ग गाया था और मैंने एक रोमांटिक गाना गाया था। तो दूसरी लैंग्वेजेस में गाने में प्रॉब्लम तो नहीं थी कभी भी, बट ये था कि म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है। तो मुझे लगा कि हैदराबाद इज़ लाइक, हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो हमारी जगह है बॉम्बे, और मैं बॉम्बे ही हमेशा से आना चाहती थी, मुंबई में ही रहना चाहती थी। बट घर से लगा कि परिवार वालों को लगा कि नहीं, आप पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, उसके बाद भी अगर आप इतने ही डिटर्मिन्ड हो, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है तो फितूर चढ़ाए, बस ठीक है थोड़ा समय का है फिर नॉर्मल हो जाएगा। तब अगर आपको लगे कि नहीं, यू स्टिल वांट टू डू व्हाट यू हैव डिज़ायर्ड एंड व्हाट यू हैव एम्ड फॉर, तो देन यू थिंक ओवर इट। तो मैंने कहा कि बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज उस समय ऐसा हो जाता था कि मैं जॉब करने जाती थी मंडे टू फ्राइडे, कॉर्पोरेट्स का आपको पता है, एंड सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो फ्राइडे इवनिंग आई यूज टू टेक फ्लाइट फ्रॉम हैदराबाद, आई यूज टू फ्लाई टू मुंबई। मैं यहाँ पर सैटरडे संडे लोगों से मिलना, काम ढूंढना, काम अपने क्षेत्र का समझना, फिर मंडे को सुबह 5:30 फ्लाइट लेकर मैं 9:30 हैदराबाद में ऑफिस ज्वाइन करती थी। मतलब ये कुछ महीनों तक सिलसिला चला, और आज जब मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कैसे कर लेती थी। उस समय रत्ती भर भी फील नहीं हुआ, शायद इतना वो कहते जुनून था, पैशन था, तो ये भागा दौड़ी कुछ लग नहीं रही थी उसके सामने। बट मैंने कहा कि ऐसा चलते नहीं रह सकता, बिकॉज अगर आपको यहाँ काम करना है सो यू हैव टू बी हियर। और यहाँ आकर अगर वापस मैं कॉर्पोरेट या कोई नौकरी ज्वाइन कर लेती तो मुझे पता है इट्स वेरी डिमांडिंग। आप सुबह जाते हैं, आपके रात को आने का टाइम नहीं है, आप अपने रियाज पे फोकस नहीं कर सकते, आप अपने काम से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चूज़ कि आपको रिस्क फ्री मंथली सैलरी वाली जॉब चाहिए, रिस्क फ्री लाइफ चाहिए, या यू हैव टू रियली मेक इट बिग। एंड एक मौका मिलता है तो उसको क्यों नहीं आगे लेके जाया जाए। आई थिंक आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले भगवान का, गॉड वॉज वेरी काइंड, क्योंकि मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं। एंड हमारी फैमिली का माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, मम्मी गायनकोलॉजिस्ट हैं, एंड माई फादर वॉज इन आर्मी, AMC में, आर्मी मेडिकल कोर। तो घर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, ये सारे वालों के में एकदम से एक बच्चा निकला, उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना तो उनको समझाना, कन्विंस करना भी टाइम टेकिंग था। तो अभी किस तरह से पेरेंट का रिएक्शन है कि क्या वो खुश है, समाधान है उनको? अब तो दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि उनके रहते रहते अब तो इंडस्ट्री इतनी बदल गई है। थैंक्स, समय समय की बात है, अब हमारी इंडस्ट्री में वो जो मोनोपोली होती थी कुछ टाइम पहले तक कि ये ही 3 सिंगर्स फीमेल हीरोइन की आवाज़ बनेंगी और यही मेल सिंगर हीरो की आवाज़ बनेंगे और यही म्यूज़िक डायरेक्टर, और ये सब डाइल्यूट हो गया है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने हो जाने के कारण हर न्यू कमर को या हर कोई आउटसाइडर जिसे हम कहते हैं, जिसका इस फिल्म इंडस्ट्री के में कोई फैमिली नहीं रही है, एक बहुत इजी मूवमेंट हो जाता है लोगों से कनेक्ट करना, उनको अप्रोच करना। सो आई थिंक वो बहुत इंडस्ट्री के चेंज होने का हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो गया। एंड ये जो सोशल मीडिया, नॉट ओनली सोशल मीडिया, जो ये यूट्यूब का पार हुआ, डिजिटल मीडिया हुआ, OTT प्लेटफॉर्म्स हुए, एंड पैंडेमिक में तो 3 साल में तो दुनिया ही घूम गई बहुत सारे दरवाजे भी खुल गए, बहुत सारे दरवाजे। सो आई थिंक अब जो और भी लोग आएंगे मेरे बाद भी, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे भी आपने सिर्फ गायिका के तौर पे ही काम नहीं किया है, तो आप VJ भी हैं, आप एंकर भी हैं, परफॉर्मर हैं, और अलग अलग जो भूमिकाएं वो निभाती रहती है। तो ये सब किस तरह से कर पाती हैं आप? यानी एक तरह से ये सब मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो आपने जैसे कहा था शुरू में कि
जब आप जॉब करती थी, जी। जब जिस तरह से आपने मेहनत की, शायद उसके वजह से ये फायदा हुआ होगा आपको। इसके लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सिर्फ म्यूज़िक में ही नहीं, मैं डांस, फैशन शोज़, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना, मतलब कल्चरली बहुत एक्टिव रहती थी अपार्ट फ्रॉम माय स्टडीज़। तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आते थे, ऑलमोस्ट टॉप की कैटेगरी में, चाहे इंजीनियरिंग था या स्कूल था या MBA। तो मम्मी पापा को और गलत फहमी हो गई कि नहीं नहीं, ये तो पढ़ाई की ही लाइन में रहेगी, इसका कुछ नहीं, थोड़ा टेम्पररी वो है। बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज केप्ट माई अदर इंटरेस्ट्स वेरी वेरी इंटैक्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगता था इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना। ऑनेस्टली मैं जब यहाँ आई तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एज अ TV होस्ट काम करूँगी या एंकरिंग करूँगी, क्योंकि मैंने की नहीं थी प्रोफेशनली कभी पहले। और एज अ VJ, मतलब ये सब कैमरा को उस तरह से फेस करना, एज अ सिंगर फेस करना अलग बात होती है, एज अ डांसर फेस करना अलग बात होती है। बट आई डोंट नो, ये किसी ने उनको ऐसा लगा, जिन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया तो उनको ऐसा लगा कि कर ले। और ये करते करते मुझे एक दो जब हमने एपिसोड्स करने शुरू करे, और शुरुआत से फिर धीरे 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 इतना कॉन्फिडेंस आ गया। सो आई थॉट कि वाओ, दिस इज माय कप ऑफ टी, मैं तो इजीली कर ले रही हूँ इस चीज़ को। तो मुझे सिंगिंग से ज़्यादा एज अ VJ काम मिलने लगा, एज अ TV होस्ट काम मिलने लगा, प्रोजेक्ट्स उसके ज़्यादा होने लग गए। और मैंने कहा यार, मैं इसे सिंगिंग करने के लिए आई हूँ, मुझे ये नहीं करना है। बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात होती थी, हम आउटसाइड ट्रैवल करते थे तो वहाँ के चीज़ों के बारे में बात करते थे, और बहुत नॉलेज भी बढ़ती थी उससे, बिकॉज यू वर्क ऑन योर वर्ड्स, यू वर्क ऑन योर डिक्शन, यू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, सो लॉट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन। बहुत अच्छा लगता था। और आई थिंक है तो गले का ही काम, वोकल कॉर्ड्स का ही काम, तो दोनों साथ साथ चलते थे। और जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं गाते हुए, तो हमारा बात करना तो होता ही है जाहिर सा है, क्राउड से, अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। मुझे ऐसा नहीं फील होता कि सिंगिंग एकदम अलग हो गया और एंकरिंग या लोगों से इंटरेक्ट करना एकदम अलग हो गया। सो तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑलराउंड जो आदमी होना चाहिए, आदमी या औरत हो कोई भी, लेकिन वो ऑलराउंड होना चाहिए। उसको अगर सभी काम आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर रहा। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैंने कोई काम के लिए मना नहीं किया। मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो सिंगिंग करने के लिए आई हूँ, वाई शुड आई इवन टेक, मेरे को दूसरा काम करना ही नहीं है, मुझे फोकस्ड रहना है। क्योंकि लोग कुछ कहते हैं, मतलब अभी भी हमको जब मिलते हैं तो सिखाते हैं कि आपको सिंगिंग करनी है तो सिंगिंग करो, एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग करो। एक जगह जब स्टैब्लिश हो जाओ तो फिर दूसरा कुछ भी कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ और उसको 100% निभा सकती हूँ, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस मुझे खुद में होना चाहिए। सो आई नेवर से नो टू इट। मैंने म्यूज़िक वीडियोस बहुत सारे किए हैं, उसमें मैंने ही एक्टिंग की है। बहुत सारे मेरे म्यूज़िक वीडियोस हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे, जिसमें मैंने किया है परफॉर्म। सो व्हेन आई नो दैट दिस इज समथिंग, मैंने इवन फैशन शो कोरियोग्राफ किया है। बॉम्बे में आती मैं तो बहुत नई थी, तो मैंने किसी ब्रांड के लिए उनके लिए मैंने फैशन शो कोरियोग्राफ किया था। उनके जो डिज़ाइनर थे उनका नाम रोशन था, रोशन जी। एंड आई वाज लाइक, कॉलेज में किया है, प्रोफेशनली कभी नहीं किया, बट वो इतना ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ हो गया। आई नेवर सेड अ नो टू इट ऑल्सो। तब ये भी था कि पैसा भी ज़रूरी है, हम इतनी अच्छी इनकम छोड़कर आए हैं तो हर तरफ से पैसा कमाना भी ऑनेस्टली ज़रूरी है। तो जो हमारी विसिनिटी में हो पाए, लेट्स डू इट। तो अभी एक म्यूजिक कंपनी भी आपकी है जो कामाख्या। हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से उसका काम चलता है और क्या क्या आपने उसके तहत किया हुआ है। तो ये म्यूज़िक कंपनी डालने का बेसिकली एक म्यूज़िक सेटअप मैं बोलूँगी, नॉट टिपिकल कंपनी, क्योंकि इसमें हमारा अपना म्यूज़िक स्टूडियो भी है, विच इज़ हियर ओनली इन मुंबई। कामाख्या नाम है। मैं असम बॉर्न हूँ, जैसा कि मैंने शायद बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं, बट मैं असम बॉर्न हूँ। और वहाँ पे कामाख्या देवी हैं जिनकी बहुत महत्वता है वहाँ पे, उनका लोग बहुत मानते हैं, उनको बहुत मान्यता है उनकी। और मैं वहाँ की बॉर्न हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे नाम रखना है, एक तो सेटअप डालना है जिसका नाम मैं क्या रखूँ। सो माय मदर गेव मी दिस आइडिया कि आप असम के हो, ओरिजिन तो वहीं का ही है, भले ही वहाँ 4 दिन भी रुके हो तो भी है तो वहीं के। तो कामाख्या म्यूज़िक हमने नाम रखा। उसके अंडर हमारा म्यूज़िक स्टूडियो है, हम इवेंट्स करते हैं, हमारा बैंड है रुतबा। सो वी डू
फोक, गज़ल, भजन, पॉप म्यूज़िक, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है, सूफियाना जैज़, अलग अलग तरह का हम लोग उसमें कंटेंट क्रिएट करते हैं। एंड आई डू इंडिविजुअल शोज़ ऑल्सो इन द नेम ऑफ अनुजा सहाय, एंड हम लोग बैंड टुगेदर रुतबा, जहाँ उमेश गिरी जी हैं, इज़ अ वंडरफुल सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर। दूसरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट म्यूजिशियंस हैं लाइक अभिषेक, ओम, हर्ष, तो ये सारा टीम है हम लोगों का। सो वी डू दैट। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप अलग अलग तरीके की गाने जो है वो उसमें से पेश करती हैं, जी, तो जी। कुछ एक गाना हो जाए जो भी आपकी पसंदीदा हो या लोगों ने जिसको पसंद किया हो। जी जी जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मेरा हर गाना एक मैसेज रिवील करता है। तो वैलेंटाइंस डे पे हमने एक बहुत ही प्यारा गाना बनाया था जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसका नाम था मीरा। सो आजकल के जो नोक झोंक होते हैं पार्टनर्स के, कपल्स के बीच में कि टाइम पे नहीं आए, हमारे को कहीं घुमाने नहीं लेकर गए, हमारे लिए टाइम ही नहीं है, कुछ भी तरह के रीजंस होते हैं। तो वो उसमें यही था कि इफ़ यू रियली लव समवन, लव अनकंडीशनली, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, ये मैसेज था। तो वो कहानी ऐसी थी उसमें, अगर आप, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक और सब लोग वो म्यूज़िक वीडियो देखें तो वो कहानी कन्वे होगी उनको। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। जाने जग ये मेरी कहानी, जाने जग ये मेरी कहानी, मैं मीरा हूँ शाम दीवानी, मैं मीरा हूँ शाम दीवानी, लोक लाज सब छोड़ा पीछे, लोक लाज सब छोड़ा पीछे, बस हूँ तेरी ही मस्तानी, जाने जग ये मेरी कहानी, जाने जग ये मेरी कहानी। तो अपने पार्टनर का वैलेंटाइंस डे के दिन वो पहुंचते नहीं है, वेट करते करते राधा कृष्ण को इमेजिन करने लगती है, और तब हम मीरा का जिक्र करते हैं, क्योंकि मीरा जितनी भक्तन तो हमने आज तक शायद किसी के बारे में सुना नहीं होगा। तो उनको कोई फर्क नहीं था, चाहे वो मूर्ति क्यों नहीं थी, उसी को पूरा सजीव मान लिया। सो यही हमारा है कि लव लाइक मीरा, इसका ये मैसेज है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ सोशल संदेश या मैसेज होता है वो देने की कोशिश आपकी हर गाने में होती है। जी। तो आगे अभी जिस तरह से ब्रांडेड मुंडा के बारे में हमने शुरू में ही कहा, तो ऐसे और क्या प्रोजेक्ट्स आप करना चाहती हैं, कुछ ऐसे सोचा है आगे के कुछ गोल्स आप? मैंने इस तरह के गाने किए हैं, और इनको भी आगे और भी कॉन्सेप्ट्स पे हम करेंगे। जैसे मेरे गाने रहे हैं भारत माँ की बेटी, विमेन एम्पावरमेंट में मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, तलाश खुद की। तो सबसे पहले हम लोग को ये सब चीज़ें जो होती है ना, तलाश खुद की तो बहुत ज़्यादा, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो जब मैं बॉम्बे में आई थी, क्योंकि हम लोग ना वो मैंने अपने आप से बहुत रिलेट किया था, क्योंकि यहाँ आना कोई बहुत इजी डिसीजन नहीं था। आई वॉज इंटैंगल्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, सबको समझाना, और यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कोई भी गलत नहीं होता उसमें, वो लोग अपनी जगह सही होते हैं, हम अपनी जगह सही होते हैं, बट आपको बहुत नाप तोल के। सो हाँ, ये सारे गाने। देन अभी पैंडमिक हुआ तो खामोशी हमने उस पर बनाया, कि जब कोई भी समस्या आती है तो एवरीवन फ्रॉम टॉप नॉच टू सेलिब्रिटीज टू एवरीवन उसके बारे में मीडिया में बात करते हैं, पर जहाँ कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ करने की बात आती है, वहाँ पे एवरीवन नोज कि बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं लोगों को मिलती है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हमने उठाया अपने गानों के थ्रू। आई ऑलवेज फेल्ट कि भगवान ने आवाज़ दी है तो उसको सिर्फ ऐसी कुछ भी गाना बनाकर वेस्ट नहीं करना है। आई थिंक बहुत अच्छा म्यूज़िक हम बहुत अच्छा कंटेंट के साथ भी बना सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य रहता है। अभी हम आत्मनिर्भर भारत, जो बहुत अच्छा एक हमारी गवर्नमेंट ने एक ये पॉलिसी स्टार्ट किया, और आई थिंक इससे हमारी पोटेंशियल जो हमारा पोटेंशियल जो कंट्री का है वो बढ़ेगा। तो इस पे हमने गाना बनाया था, आत्मनिर्भर भारत। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे हम करते रहते हैं सॉन्ग्स। और अभी भी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम मराठी में भी गाना कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, मराठी, हिंदी, तो सब
चल रहा है पंजाबी। तो अभी आप इतने सालों में 9 से 10 साल आप इस इंडस्ट्री में हैं, हाँ जी। तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि जो आपने चाहा था, जी। जो जॉब छोड़ के आप यहाँ पे आई और यहाँ पे करियर करना चाहा, तो किस हद तक आप अभी खुश हैं? ये तो मतलब आंख बंद करके भी, आधी नींद से भी कोई उठा के पूछेगा ना, तो आई विल बी लाइक कि थैंक गॉड मैंने वो डिसीजन लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मतलब मुझे उस समय नहीं लगता कि एक अंदर की आवाज़ के अलावा कोई और था जो मुझे इसके लिए सपोर्ट कर रहा था। और वो अंदर की आवाज़ जो होती है वो बेसिकली परमात्मा से ही कनेक्टेड होती है, वो ही आपको गाइडेंस देते हैं, कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। सो आई थिंक बहुत इस मामले में तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया। और जो मैंने कामाख्या म्यूज़िक का बताया, उसके अंडर हमने बहुत सारा तरह की एड फिल्म्स भी की। और मेरा हमारा कांटेक्ट हुआ विद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो हमने स्वच्छ सर्वेक्षण और जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर कंटेंट बनाना, तो उस तरह का भी काम किया। तो इस पिछले 9-10 सालों में, जिसमें से मैं एक्चुअली इफेक्टिवली 9-10 साल नहीं, 3 साल हम पैंडमिक के हटा दें तो 6 years इफेक्टिवली हमने अगर काम किया। सो आई थिंक वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहा, बहुत ग्रोथ रही उसमें। हमने हम अपनी प्रोग्रेस ऐसे देखते हैं कि हमारा आगे वाला साल पिछले साल से कैसा था। अगर हमारा कहीं पर भी ऐसा ग्राफ नहीं जा रहा तो देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे सब चीज़ें, अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी चाहिए। अगर ऐसे भी जा रहा है तो भी ठीक नहीं है, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। सो आई थिंक इट वाज लाइक दिस फ्रॉम 2013, वी आर सिटिंग इन 22, तो ऐसा ही था। अभी ये जो कोरोना का पीरियड था, उसमें लगभग सभी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ा, सभी इंडस्ट्री को इसका सामना करना पड़ा। आप लोग किस संकट से गुजरे हैं? और ज़्यादातर ये दिखाई दिया कि जो फोक आर्टिस्ट है उनको बहुत बड़ी समस्या इसमें झेलनी पड़ी थी। तो आप फोक संगीत जो है, लोक संगीत जो है, उसके बारे में भी काम करती हैं, तो आप बताइए कि ये किस तरह से आपने इसको फेस किया? बहुत वेरी राइटली सेड एक्चुअली। जो आपने अभी पूछा भी था ना कि जो हमारे आगे आने वाले गाने हैं, तो हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। जैसा मैंने आपको बताया, हम फोक भी करते हैं। तो पैंडेमिक में हमारे भारत से, हमारे देश से जो जुड़ा ये जो फोक म्यूज़िक है, चाहे कहीं का भी हो, बट ये इतना खूबसूरत है। और जो फोक आर्टिस्ट्स हैं वो इतने बढ़िया हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ कि आज हम कमर्शियल सिंगर्स माइक के बिना शायद हम उतना लाउड या उतना तरीके से नहीं गा पाए, और उनको माइक की भी ज़रूरत नहीं है, और उनकी क्या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस होती है। मतलब हम कैरीड अवे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा पूछ होनी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा एक लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए उनको लेकर, पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने सफ़र किया, विच वॉज नॉट राइट। एज एन आर्टिस्ट मैं बोल सकती हूँ कि वो ठीक बात नहीं थी। हमसे जितना हो सका हमने अपने तरफ से उनके लिए किया, हम उनके साथ जुड़े, और उनके साथ जुड़ने में और ये ज़्यादा समझ में आया कि दे नीड मच मोर एंड दे डिज़र्व मच मोर देन द वे दे आर केप्ट इन आवर कंट्री, और द वे दे आर ट्रीटेड इन आवर कंट्री। तो हमने ये सोचा कि हम उनके साथ कोलैबोरेट भी करके और अलग से भी हमने बहुत सारे फोक गाने उठाए हैं। हाँ जी, और उनको हम अपने अंदाज में पेश करेंगे, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, और हमने उसका नाम रखा है फोक एंड रोल। रॉक एंड रोल तो आपने सुना होगा, फोक एंड रोल। सो हम एटलीस्ट इसके माध्यम से जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग जिनको नहीं पता हमारी संस्कृति, हमारे फोक म्यूज़िक के बारे में, चाहे जिस भी म्यूज़िक में वो सुनना पसंद करें, कम से कम सुनेंगे तो, कम से कम उसको एंजॉय तो करेंगे, रेलिश तो करेंगे, लोगों को पता तो चलेगा अरे ये तो हमारे यहाँ का गाना है, ये कोई नया गाना नहीं है, ये तो राजस्थान का बहुत बड़ा फोक है, तो यूपी का बहुत बड़ा फोक है। तो ये, और हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने राजस्थानी, पंजाबी, साउथ के, मैंने सब तरह के लैंग्वेजेस में गाना गाया है, तो मेरे लिए लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बोलने के लिए इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये 2 भाषाएं पे मेरी कमांड है, पर गाने में एज ए सिंगर कभी कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो आगे आने वाले जो आपने पूछे थे गाने, उसमें डायरेक्ट मैसेज तो कुछ नहीं, लेकिन एक इमोशनल मैसेज यही है कि आप हमारे फोक आर्टिस्ट्स को भी सपोर्ट करें और फोक म्यूजिक सुने, और सब तरह के लोग सुन सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर अ सर्टेन एज ग्रुप, कोई भी सुन सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल।
तो हम सभी को उससे जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मिट्टी के गाने हैं। हमारी मिट्टी के गाने हैं, और उनमें कितने बढ़िया बढ़िया और कभी सास ननंद के ऊपर है, कभी सॉरी ननंद और बहू है ना, और कभी देरानी जेठानी, कभी सास बहू, मतलब उसमें भी छोटी छोटी अटखेलियां हैं, नोक झोंक है, और अच्छी अच्छी बातें भी की गई हैं। तो क्यों नहीं उससे कनेक्ट होना चाहिए। बस शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम थोड़ा म्यूजिक उसका मोल्ड करेंगे और ऐसे पेश करेंगे कि जो लोगों ने आज तक हमारे म्यूजिक को प्यार दिया है वो आगे भी प्यार दे उनके म्यूजिक को। बिल्कुल बढ़िया करियर रहा है आपका अभी तक, और हमारी न्यूज़ डंका के ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपके सभी प्रोजेक्ट ऐसे ही पॉपुलर हो जाएं। मैं चाहूँगी आपकी टीम और आपके जितने फॉलोअर्स हैं सब हमारे सॉन्ग से भी जुड़ें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ताकि हमारा कंटेंट उन तक पहुंच पाए और हम उनसे ही मोटिवेशन मिलता है, तो हम अच्छे अच्छे और गाने बनाते जाते हैं, चाहे वो डांस नंबर्स हों या वो रोमांटिक सॉन्ग्स हों। निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ डंका में आई और आपके करियर के बारे में हमको जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो मित्रों, अभी हमने अनुजा सहाय जी से बात की और उनके करियर के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।